बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वेलकम बैक। एक्चुअली लास्ट लेक्चर मैंने अभी डाउनलोड किया था थोड़ी देर पहले और उसमें कुछ इशू आ रहा था, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो रिज़ॉल्व करूँगा। तो इस लेक्चर को हम लेक्चर 6 कंसीडर कर लेते हैं। और इसमें हम वो जो हमें लास्ट लेक्चर में इशू आ रहा था कि हम ESXi के ऊपर VMs को एक्चुअली मॉनिटर करना चाह रहे थे और उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था, वो मॉनिटर नहीं कर रहा था। तो उसमें हम एक छोटी सी एक मिस्टेक कर रहे थे। वो मैं भी आपको बताता हूँ हम उसमें क्या मिस्टेक कर रहे थे। अच्छा, चलते हैं हम नेविगेशन कॉन्फ़िगर और कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड, अनकैटेगराइज्ड, मॉनिटर अ VMware होस्ट और गेस्ट VM। तो इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे मैं जो IP इंटर कर रहा था वो मैं VM का इंटर कर रहा था। हम लोग IP VM का इंटर नहीं करेंगे, IP हम लोग जो है हम ESXi सर्वर का ही इंटर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कि मॉनिटर आप क्या करना चाह रहे हैं। मॉनिटर VMware होस्ट को इटसेल्फ को मॉनिटर करना चाह रहे हैं आप, या उस VMware होस्ट के ऊपर जो गेस्ट VMs चल रही हैं आप उनको मॉनिटर करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो ऑप्शन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो मैं लास्ट टाइम क्या कर रहा था, मैंने एक मिस्टेक की थी छोटी सी। वो ये कह रहा था कि मैं VM का डायरेक्ट IP यहाँ पे इंटर कर रहा था, ठीक है जी। एक्चुअली मैं इस तरह से VMs को मॉनिटर करता नहीं हूँ। क्यों नहीं करता? उसका रीज़न ये है कि जब हम यहाँ से VMs को मॉनिटर करते हैं तो हम VM की डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक मशीन चल रही है, उस मशीन के अंदर मेरे पास काफ़ी सारी सर्विसेज चल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल SQL सर्वर चल रहा है और कुछ डेटाबेसेस चल रही हैं डिफरेंट, और एप्लीकेशंस चल रही हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि उसके अंदर NS क्लाइंट या उससे भी ज़्यादा बेहतर ये होता है SNMP कन्फिगर कर लें। SNMP के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको दिखाई भी थी जब हमने SNMP विंडोज़ के अंदर कॉन्फ़िगर किया था। उसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज आ रही थी, विंडोज़ के प्रोसेसेस आ रहे थे, ठीक है। CPU इंफॉर्मेशन, मॉनिटर, मेमोरी इंफॉर्मेशन, डिस्क यूसेज, ये चीज़ें तो आ ही रही थी। इसके अलावा हमें बहुत सारी चीज़ें सर्विसेज आ रही थी बेसिकली, ठीक है। सर्विसेज हम मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम VM को हम यहाँ से डायरेक्ट मॉनिटर करना चाह रहे हैं तो हम वो VM के अंदर क्या चल रहे हैं, अंदर कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं, वो VM कौन सी है, लिनक्स बेस्ड है, विंडोज़ बेस्ड है, वो अंदर से हम कुछ मॉनिटर नहीं कर सकते। VMware को जस्ट हम गेस्ट VM के ऊपर जस्ट हम ये मॉनिटर कर सकते हैं कि CPU यूसेज कितना है उसका, उसके ऊपर उसकी मेमोरी कितनी है, उसका डिस्क यूसेज कितना है, एंड दिस एंड डैट। सिर्फ ये दो चार चीज़ें जो कि हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली जो प्रायोरिटी देता हूँ वो SNMP को प्रायोरिटी देता हूँ। खैर, आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि कैसे हम मॉनिटर करेंगे गेस्ट VM को, हम कैसे मॉनिटर करते हैं VMware होस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं अपना 5.10 IP दे देता हूँ, ठीक है। और मैं लॉगिन कर लूँ ज़रा इसके ऊपर। और अब यहाँ पे हम लास्ट लेक्चर में हमने ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया था मॉनिटर द VMware होस्ट, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, गेस्ट VMs को मॉनिटर करना चाह रहे हैं। तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अब ये उसके ऊपर जो है VMware होस्ट के ऊपर VMware ESXi के ऊपर लॉगिन कर रहा है, जो कि मैंने क्रेडेंशियल्स एंटर किए हैं और ये उसने लॉगिन कर लिए। अब हम यहाँ पे अपना ESXi UITA VMs कुछ भी आप नाम दे लें अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। अब हम मॉनिटर क्या करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ जी CPU यूसेज मॉनिटर करना है आपने, मेमोरी मॉनिटर करनी है, नेटवर्किंग मॉनिटर करनी है, इनपुट आउटपुट करना चाह रहे हैं कर लें, VM का स्टेटस करना है और गेस्ट सिलेक्शन, ठीक है जी। तो लास्ट टाइम वो हम एक्चुअली VM का IP इंटर कर रहे थे और वो हमें, खैर जो भी है छोड़ें। तो ESXi का सर्वर का हमने IP इंटर किया है, ठीक है। और उस ESXi के ऊपर अब हम क्या कर रहे हैं, गेस्ट सिलेक्शन। अब गेस्ट, कौन से गेस्ट को आप जो है वो मॉनिटर करना चाह रहे हैं। तो अगर आपके केस में मल्टीपल गेस्ट यहाँ पे वहाँ पे चल रहे हैं तो आप उनको मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। मेरे केस में इस वक्त मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था कि सिर्फ दो मशीन्स जो हैं वो पावर ऑन है, ठीक है। ये दो मशीन और टोटल मेरी 6 मशीन्स थी, इसने टोटल 6 मशीन्स पिक की हैं। जबकि जो पावर डाउन है, ये मैं करंट स्टेटस भी दिखा रहा है, ठीक है। पावर डाउन कितनी है, सिर्फ दो मशीन्स हैं और उसने उसका IP बता दी है और इसका IP एड्रेस वो नॉट डिफाइंड कर रहा है। तो खैर, इसको मैंने डायनेमिक स्टैटिक दिया हुआ है, माइट भी इस वजह से कर रहा हो। बल्कि नहीं, इस ये क्यों कर रहा है मैं आपको यही बता देता हूँ। ये नॉट डिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि उस ESXi के ऊपर
VMware टूल्स इंस्टॉल नहीं हुए हुए इस सर्वर के ऊपर। इसके ऊपर एक्चुअली VMware टूल्स इंस्टॉल हुए हुए हैं, इस वजह से इसने इसका IP डिटेक्ट कर लिया। चलिए मैं आपको ये भी दिखाता चलूँ अभी जल्दी से। कम ऑन, हल्ले फल्ले फल्ले फल्ले। लोडिंग इन्वेंट्री, और ये लॉगिन हो जाओ भाई, कम ऑन, और ये लॉगिन हो गया। तो अच्छा जी, ये देखें, ये मेरी 5.10 ESXi सर्वर है, और ये जो मशीन है इसके ऊपर मैंने VMware टूल्स बेसिकली इंस्टॉल किए हुए हैं। तो अगर ये समरी में हम जाके देखें तो यहाँ पर हमें इसका, ये देखें, VMware टूल्स इंस्टॉल शो करेगा भी, और IP एड्रेस भी शो कर रहा होगा। ये देखें जी, ठीक है, VMware टूल्स इंस्टॉल हैं और IP एड्रेस क्या है 5.12। इस मशीन के ऊपर वो IP क्यों नहीं शो कर रहा? क्योंकि इसके ऊपर VMware टूल्स इंस्टॉल नहीं किए होंगे। ये देखें, VMware टूल्स अच्छा चेक कर रहा है, ठीक है, बट IP एड्रेस इसने डिटेक्ट नहीं किया हुआ, नहीं है, ठीक है, हाँ, VMware टूल्स जो है वो इसके ऊपर इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। और ये बाकी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आई थिंक इसके आपको ESXi सर्वर का आइडिया होगा, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, ठीक है। तो बेसिकली ये इस वजह से आ रहा है नॉट डिफाइंड, क्योंकि वहाँ पर VMware टूल्स इंस्टॉल नहीं है। मैं भी अपने केस में क्या कर रहा हूँ, मैं इस मशीन को मॉनिटर नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि ये मेरी ऑफिशियल मशीन है, मैं इसको मॉनिटर नहीं कर रहा। मैं क्या करता हूँ जी, इसको मॉनिटर कर लेता हूँ, एंड चलें एक हम पावर्ड ऑन को मॉनिटर कर लेते हैं, और एक पावर ऑफ मशीन इसको मॉनिटर कर लेते हैं, और देखते हैं जी क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। आपके अकॉर्डिंगली जो भी आप सेटिंग्स करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, ठीक है, फिनिश। और अभी ये वेरिफिकेशन कर रहा है, और इसके बाद हम चलेंगे नेविगेशन, और ये होगी वेरिफिकेशन। नेविगेशन व्यूज़ में चलते हैं, और सबसे पहले होस्ट डिटेल्स में जाते हैं, होस्ट चेक करते हैं कौन से होस्ट अप हैं हमारे पास। ओप्स, ये क्यों आ गया, किधर गया? अच्छा, 5.10। अच्छा, एक्चुअली इसको मुझे डिलीट कर देना चाहिए, ताकि फिर वो कन्फ्यूजन आप लोगों को, मैं एक सेकंड UIT से इसको डिलीट कर लूँ पुराने वाले को, क्योंकि अब हम जो है VMs को मॉनिटर कर रहे हैं। चलो देखते हैं ज़रा ऑप्शन क्या करता है। व्यूज़, कम ऑन, क्या हो गया है भाई? अच्छा जी, अभी सर्विस डिटेल में जाते हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। ये देखें, ये भी हमने कॉन्फ़िगर किया ESXi ULTA VMs, ठीक है। इसके अंदर एक मेरी ये VM है Altec जी DC CPU यूसेज उसका बता रहा है वो कितना है जी, 74 मेगाहर्ट्ज़ है, ठीक है। इसकी इनपुट आउटपुट कितनी है, ये आ रही है इनपुट आउटपुट रीड राइट ऑपरेशंस। मेमोरी इसकी कितनी है इस वक्त यूज़ हो रही है, यूसेज कितनी है, 29, ऑलमोस्ट 3 GB ये मेमोरी यूज़ कर रहा है। आई थिंक इसको मैंने 8 GB शायद दी हुई है, या 16 GB है, समथिंग मुझे याद नहीं है। Altec वाली DC नेटवर्किंग इसकी शो कर रहा है, ठीक है। VM स्टेटस शो कर रहा है, ओके है, स्टेटस ग्रीन है। और एक हमने ये वाली मशीन सेलेक्ट की थी Altec RG, और जो दूसरी मशीन सेलेक्ट की थी वो थी हमारी, ये देखें जी, ATS मशीन थी एक मेरी, ठीक है। और ATS मशीन का सारा कुछ क्रिटिकल क्यों आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो मशीन इस वक्त क्या है, पावर ऑफ है। अच्छा, ATS मशीन VM स्टेटस ये क्यों शो कर रहा है अब? ओके, ATS मशीन स्टेटस ग्रीन, रन स्टेट डाउन। अच्छा, रनिंग स्टेटस जो है वो डाउन शो कर रहा है, और इसका रनिंग स्टेटस लेट्स सी चेक करते हैं क्या आ रहा है। हाँ ठीक है जी, इसका रन स्टेटस क्या आ रहा है हमारे पास, अप आ रहा है, रन स्टेटस अप, जबकि उसका रनिंग स्टेटस क्या आ रहा है हमारे पास, डाउन आ रहा है। आई थिंक इसको भी स्टेटस इसका ग्रीन नहीं, क्रिटिकल रेडी होना चाहिए था। आई डोंट थिंक इसमें क्यों इशू आ रहा है जी।
मशीन तो डाउन नहीं है। चलें खैर, इसको हम बाद में देखते हैं ये क्यों आ रहा है। और खैर ये बाकी चीज़ें आपको शो कर रहा है, ए टी एस इज़ नॉट रनिंग, करंट स्टेट इज़ पावर्ड ऑफ। ठीक है, वी एम वेयर मशीन ए टी एस मशीन इज़ नॉट रनिंग, वो सारा कुछ शो कर रहा है कि ये मशीन जो है वो इस वक्त पावर ऑफ है। ठीक है, इस वजह से सारी इसकी ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, क्रिटिकल आ रहे हैं। ये क्यों ओके आ रहा है पता नहीं। अब ये इसका बग है, नेगेहोस में बग है या क्या इशू है। इसका ये सी पी यूसेज भी शो कर रहा है। और खैर नो इशू, डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। तो खैर ये हमारी मशीन जो ऑफ़ है उसका ये कर रहा है। और इस तरह से जो है हम अपने वीएम्स को जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है जी। आज का लेक्चर इतना ही छोटा सा लेक्चर था एक्चुअली, ये पिछले लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो अभी मैंने इसे सॉर्ट आउट किया। मैंने कहा जी इसको अभी भी रिज़ॉल्व करेंगे, क्या इशू आ रहा है। तो ये सीन था जी। अगर हम लोगों ने चेक करना हो कि वी एम वेयर के ऊपर ई एस एक्स आई के ऊपर अगर वर्चुअल मशीन्स को हमने मॉनिटर करना हो तो इस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, बड़े सिंपल से स्टेप्स थे, कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। और इसमें एक और चीज़ भी है, चलें वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। आज के लिए इतने रखते हैं। तो खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।